बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज बड़ा ही दिलखराश किस्म का एक सानहा वाक़या करबला लेके हाज़िर हैं। इस वाक़या को इन डिटेल तफ़सीलन आप लोगों की समातों की नज़र करने की कोशिश करूँगा और इसको एक दो या तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा। सबसे पहले तो अर्ज़ ये करना है कि हमारे मुक़द्दर के क्या कहने कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नत के शहज़ादों का मातम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद बात करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का सबब क्या बना, उसके बुनियादी असबाब क्या थे। रजब मुरज्जब का महीना 60 हिजरी दमिश्क शहर की बात है। एक हुक्मरान बना जिसका नाम यजीद था। यजीद ने दमिश्क के शहर की मुहर्रम के महीने 60 हिजरी में जब बादशाहत संभाली तो उसकी ज़ेरे हुकूमत जितने भी इलाके आते थे, तमाम इलाकों की तरफ यजीद ने यह पैगाम रवाना किया कि जितने भी लोग मेरी हुकूमत के तहत रह रहे हैं, तमाम को मेरी तरफ से ये हुक्म है कि आएं और मेरे हाथ पे बैयत कर लें। अब यजीद ने ये हुक्मनामा जारी करने के बाद अपनी आंखें उस तरफ कर ली कि अब कितने लोग मेरे हाथ पे बैयत करने के लिए आते हैं। अब जो तो थे कमजोर लोग, उन्होंने गरोह दर गरोह आन के यजीद की बैयत करना शुरू कर दी। उसके बाद अब इसका मजीद जब अपने आप को ये मजीद बड़ा हुक्मरान समझने लगा, उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे और मदीना मुनव्वरा के गवर्नर का नाम वलीद बिन उक़बा था। अब इस यजीद ने मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा उसकी तरफ पैगाम भेजा कि तेरे मदीना में इमाम हुसैन रहते हैं, उस हुसैन को ये मेरा पैगाम दे दो कि यजीद कह रहा है कि मेरे हाथ पे आन के बैत कर लो। अब कहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुलंद शाने और कहाँ ये बेईमान शराबी और जानी किस्म का आदमी। इमाम हुसैन को क्या लगे कि मुझे किसी का पैगाम आया। अब आपने तो उसकी बात पे कोई अमल नहीं किया। अब जब यजीद को पता चला कि मेरा पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंच चुका है लेकिन उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, मेरी बैयत करने के लिए कोई नहीं आ रहे, वहीं से उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लड़ाई झगड़ा करने की साजिशें शुरू कर दी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये माहौल देखा कि अब माहौल यहाँ मदीने में रहने का साजगार नहीं, तो आपने वहां से किसी दूसरे शहर में तशरीफ ले जाने का इरादा फरमाया। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म को आपने ये तय फरमाया कि अब मदीना छोड़कर मक्का मुकरमा की पाक फिजाओं में डेरे डालते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी गर्ज से मदीने को छोड़ा और अपना सारा कुछ लेकर मक्का मुकरमा में जलवा अफरोज हो गए। अब कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यजीद की तंगदस्तियों की वजह से, यजीद के परेशान करने की वजह से मदीना को छोड़कर मक्का मुकरमा में फैज तकसीम फरमा रहे हैं। हो न हो कि किसी तरह उनको कूफे में बुलाया जाए ताकि उनकी खिदमत करके खुद को मजीद अच्छा किया जा सके। कूफा वालों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर इनके जितने इलाके थे कूफा के इर्द गिर्द, सब के बड़े बड़े जो लोग थे उनको बुलाया। लोगों को बुलाने के बाद मशवरा ये शुरू हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यजीद तंग कर रहा है और इमाम हुसैन ने यजीद के तंग करने की वजह से मदीना छोड़ दिया है और आप मक्का में तशरीफ फरमा है। अब हमारे बैठने का मकसद ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिखते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। जब उन ग्रोहों के दरमियान ये मामला तय पा गया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कूफा में लाकर रहेंगे, अब मुत्तफिका फैसला हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ खत लिख दिए जाएं। चुनाचे उन तमाम ग्रोहों के बड़े बड़े लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिए।
خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، کسی خط پہ لکھا تھا کہ ہم آپ کے اوپر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کسی خط پہ لکھا تھا کہ ہم اپنے بچے آپ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کسی خط پہ لکھا تھا کہ آپ ایک بار ہمارے پاس تشریف تو لائیں، ہم اپنا مال آپ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں گے۔ مورخین نے لکھا کہ خطوط کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کم و بیش 150 کی تعداد تک پہنچ گئی، اور ہر علاقہ کے ہر ایک جو حکمران تھا، بڑا آدمی تھا، ہر کسی کے گھر سے، ہر علاقہ سے لازمی خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا کہ یار یہ تو بڑے محبین ہیں، اتنی مبالغہ آئی کہ ہر گھر سے میری طرف خط آ رہا ہے، اب یقیناً یہ میری محبت کے گرویدہ ہیں۔ اب ان کی اس مبالغہ آرائی کی وجہ سے، خطوط کی شدت کی وجہ سے آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب ارادہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد بھائی، جن کا نام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آپ کوفہ میں جائیں اور وہاں جا کے کوفہ والوں کی مکمل حمایت اور مدد جو ہے وہ حاصل کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے وہاں سے نکلے اور کوفہ میں جا کے رہائش پذیر ہو گئے۔ اب یہاں تک ایک معاملہ گزر گیا۔ اب اس ٹائم پیریڈ کے دوران یزید بیٹھا ہوا امام حسین علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور آپ کو تکلیفیں دینے کے بارے میں وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کر طرح طرح کے طریقے جو ہے ان کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب یہاں تک ایک پارٹ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا،